खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज देंगे युवाओं को सौगात। जयपुर में बनेगा राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिलान्यास करेंगे। युवाओं के विकास के लिए युवा बोर्ड बना रहा एक्सीलेंस सेंटर। खेल मंत्री अशोक चांदना रहेंगे कार्यक्रम में मौजूद। खेल परिषद अध्यक्ष कृष्णा पूनिया भी कार्यक्रम में, तो राजस्थान यूथ बोर्ड अध्यक्ष सीताराम लांबा रहेंगे मौजूद। तो ये बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज युवाओं को सौगात देंगे। जयपुर में बनेगा राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिलान्यास करेंगे। युवाओं के विकास के लिए युवा बोर्ड बना रहा एक्सीलेंस सेंटर। खेल मंत्री अशोक चांदना कार्यक्रम में मौजूद। खेल परिषद अध्यक्ष कृष्णा पूनिया भी कार्यक्रम में आएंगी, तो राजस्थान यूथ बोर्ड अध्यक्ष सीताराम लांबा मौजूद रहेंगे। तो यूथ एक्सीलेंस सेंटर बेहद खास रहने वाला है युवाओं के लिए। करियर से संबंधित सेंटर किया जाएगा स्थापित। करीब 4 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से बनेगा ये सेंटर। नवाचार, शोध, करियर मार्गदर्शन, उद्यमिता, स्टार्टअप, इन तमाम चीज़ों को संचालित यहाँ से किया जाएगा। कई कार्यक्रम यहाँ से संचालित होंगे। सेंटर में मेंटरशिप कार्यक्रम होगा। कॉल सेंटर, युवाओं की समस्याओं के लिए एकल विंडो होगी, वो भी स्थापित किए जाएंगे। सेंटर में बेसमेंट में प्रशिक्षण हॉल, स्टोर भी स्थापित किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस हॉल, लॉबी, कार्यालय, किचन में डाइनिंग स्पेस भी होगा। तो प्रथम तल पर डॉर्मेट्री और कमरे प्रदेश के युवाओं के लिए बनाए जाएंगे। युवाओं की समस्याओं के लिए एकल विंडो भी होगी। यूथ एक्सीलेंस सेंटर कैसे खास होगा, कैसे बेहतर होगा, ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं। साथ ही साथ कितने इसकी लागत रहेगी, कितने करोड़ का ये बन रहा है, क्योंकि बहुत सारी सुविधाओं से लेस ये सेंटर होगा और युवाओं को खास ध्यान में रखकर ये सेंटर बनाया गया है। और ऐसे में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसकी सौगात देंगे तो पूरे प्रदेश के युवाओं के लिए एक बेहतरीन सौगात आप इसे कह सकते हैं। मुख्यमंत्री जोधपुर भी जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका शिलान्यास करने वाले हैं। युवाओं के विकास के लिए युवा बोर्ड बना रहा है एक्सीलेंस। खेल मंत्री अशोक चांदना भी कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं, तो खेल परिषद अध्यक्ष कृष्णा पूनिया भी कार्यक्रम में आएंगी और राजस्थान यूथ बोर्ड अध्यक्ष सीताराम लांबा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। यूथ एक्सीलेंस सेंटर जो बेहद खास सौगात युवाओं के लिए, प्रदेश के युवाओं के लिए, और युवाओं को ध्यान में रखकर ही इस एक्सीलेंस सेंटर का जो शुरुआत है, शिलान्यास है, वो की जा रही है। और वो किस तरह से खास है, क्या क्या इसमें सुविधाएं होंगी, क्या क्या इस सुविधाओं से ये लैस होगा, इन तमाम चीज़ों को भी हम आपको बता रहे हैं। प्रथम तल पर डॉर्मेट्री होंगे। युवाओं की समस्याओं के लिए एकल विंडो भी स्थापित की जाएगी। करियर से संबंधित सेंटर स्थापित किया जाएगा और इसके साथ ही साथ करीब 4 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से ये सेंटर बनेगा। नवाचार, शोध, करियर मार्गदर्शन, उद्यमिता, स्टार्टअप, इन तमाम चीज़ों को यहाँ से संचालित किया जाएगा। अन्य कार्यक्रम भी यहाँ पर संचालित होंगी, गतिविधियाँ भी यहाँ पर चलेंगी। कौशल विकास प्रशिक्षण यहाँ से होगा। कॉल सेंटर, युवाओं की समस्याओं के लिए एकल विंडो यहाँ पे स्थापित की जाएगी। प्रशिक्षण हॉल होगा, स्टोर होगा, कार्यालय होगा। और हमारे साथ नरेश शर्मा सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेश, किस तरह की तैयारियां हैं, कितने बजे मुख्यमंत्री इसका शिलान्यास करेंगे, कौन कौन इस दौरान मौजूद होगा? देखिए, यूथ बोर्ड का ये महत्वपूर्ण काम है और जो कार्यक्रम है उसकी तैयारियां हो चुकी है। 11 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पहुंचने का कार्यक्रम है। हालांकि देखिए, मेगा शिलान्यास कल होना था, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो राष्ट्रपति चुनाव को लेके जो नामांकन की प्रक्रिया थी उसमें शामिल होने के लिए दिल्ली चले गए थे, ऐसे में इस कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा था और वो कार्यक्रम आज किया जा रहा है। राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर है, इसका शिलान्यास यहाँ पे किया जाएगा। आपको तस्वीरें एक बार दिखाते हैं हम। लगातार करीब 4 करोड़ से अधिक की लागत होगी और उस लागत से यहाँ पे ये जो राजीव गांधी जो यूथ एक्सीलेंस सेंटर है, जिसकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में घोषणा की थी, उसका यहाँ पे शिलान्यास होगा। यहाँ पे तैयारियाँ हैं, वो आप देख सकते हैं कि तैयारियाँ पूरी हो चुकी है और तमाम जो यहाँ के यूथ बोर्ड के जो पदाधिकारी है वो यहाँ पे मौजूद है। और करीब 11 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यहाँ पहुँचने का कार्यक्रम है, जहाँ पे जो शिलान्यास की पट्टिका है इसका अनावरण करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें लगातार
तो इस जो सेंटर है इसमें कई ऐसी सुविधा होगी युवाओं को लेके। करीब तो 3 मंजिला जो भवन बनेगा इसमें युवाओं को लेके कई सुविधा है, जहाँ पे युवा बैठ मिल के जो कई संगोष्ठी कर सकते हैं, कई आयोजन कर सकते हैं। और इस शिलान्यास का जो स्थल है ये भी आपको लगातार दिखा दें, ये बिल्कुल यूथ हॉस्टल के पास में, यूथ हॉस्टल का जो परिसर है उसमें ये यहाँ पे शिलान्यास का जो कार्यक्रम है वो होगा, जिसके पीछे एसएमएस स्टेडियम है और एसएमएस स्टेडियम का स्विमिंग पूल है। तो यहाँ पे पूरा कार्यक्रम रखा गया है। ये जो जगह है ये शिलान्यास के लिए तय की गई है। पहले पूजन होगा, यहाँ पे पूजन का काम होगा, उसके बाद यहाँ शिलान्यास का कार्यक्रम होगा और शिलान्यास पट्टिका है उसका मुख्यमंत्री यहाँ पे अनावरण करेंगे। तो लगातार जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाएं। इस बीच आप देख सकते हैं तमाम तैयारियों के बीच जो किस तरह की तैयारियाँ हैं, क्या रहेंगे। सीताराम लांबा है, यूथ बोर्ड के चेयरमैन हैं, जिनके कार्यकाल का ये पहला बड़ा कार्यक्रम होगा। यूथ बोर्ड लगातार युवाओं के लिए काम करता रहा है और उसी में ये बड़ी कड़ी है जब एक्सीलेंस सेंटर का शिलान्यास होने जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री इसका शिलान्यास करने आ रहे हैं। खासकर दर्शक ये जानना चाहेंगे कि एक्सीलेंस सेंटर में होगा क्या। ये राजस्थान के युवाओं की आशाओं का एक केंद्र होगा, जहां पर ना सिर्फ जो बाहर से युवा आएंगे उनके रहने की फैसिलिटीज़ होंगी, उसके साथ साथ उनके लिए यहाँ कैरियर गाइडेंस के लिए बहुत सारी काउंसलिंग के लिए और अलग अलग जो योजनाएं हैं सरकार की युवाओं के लिए ख़ास तौर पर, उसके लिए काउंसलिंग का और उनके लिए हम यहाँ पर एक प्रॉपर ऑफिस सेटअप होगा कि एक कॉल सेंटर स्टैब्लिश होगा जहाँ पर लोग फ़ोन करेंगे, जानकारियाँ लेंगे। तो एक पूरा मैं ये कहता हूँ कि ये युवाओं की आशाओं का केंद्र हम लोग बना रहे हैं, जहाँ पर सब तरह की सुविधाएं हम उनको देने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हो बेसमेंट है, बेसमेंट में हम एक ट्रेनिंग सेंटर प्रॉपर चलाएंगे जिसमें युवा जो आएँ उनके साथ हम 2 दिन 3 दिन बैठकर चर्चा कर सकते हैं 150 युवाओं का। उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल और ऑफिसेज होंगे, जो मैंने अभी बताया कि अलग अलग कॉल सेंटर और कंसल्टेंसी के कार्यक्रम यहाँ पे चलेंगे। उसके साथ ऊपर जो एक फर्स्ट फ्लोर इसका बनने वाला है उसमें हम 50 हमारे युवा साथियों के लिए, लड़के लड़कियों के लिए रहने का सेपरेट, 25 लड़कियों का 25 लड़कों का एक साथ रह सकते हैं, ऐसा सेपरेट हमने एक आवास का भी इसमें प्रावधान रखा है। तो एक बड़ा ही खूबसूरत भवन बनेगा जो राजस्थान के युवाओं को सच में एक मुख्यमंत्री जी की जो सौगात है, ये बजट घोषणा में से एक है। तो ये शुरुआत है, हम आगे आगे बहुत कुछ करना चाहते हैं। जब राजनीतिक नियुक्ति हुई थी, सीताराम लांबा को यूथ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था, बड़ी जिम्मेदारी दी थी और जो उपाध्यक्ष है उनसे भी बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री लगातार जो बजट घोषणाएं हैं वो पूरी करते जा रहे हैं। आज शिलान्यास हो रहा है, क्या लगता है कि जो यूथ बोर्ड को एक जो जिम्मा मुख्यमंत्री ने दिया है कि लगातार युवाओं के लिए काम करना है, आप लगातार जो है यूथ कांग्रेस से भी जुड़े हैं, अब यूथ बोर्ड की जिम्मेदारी मिली है, तो किस तरह के एक प्रोजेक्ट है वो यूथ बोर्ड ने तय किए हैं? सब देखिए, क्योंकि मैं यूथ कांग्रेस से पहले से मेरा जो बैकग्राउंड था राजनीति में वो युवा कांग्रेस रहा और युवाओं के बीच जाने का और उनके दुख दर्द को समझने का मेरे को काफ़ी मौका मिला। और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे युवा बोर्ड में बनाया है, तो एक युवाओं की जो भूमिका सरकार के बीच में हम एक सेतु का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं युवाओं के लिए है वो ज़्यादा से ज़्यादा निचले स्तर तक के युवाओं तक पहुँचे, गाँव के युवाओं तक पहुँचे। उसी की कड़ी में आज इस शिलान्यास कार्यक्रम को हम करवा रहे हैं। यूथ एक्सीलेंसी सेंटर के नाम से ये योजना है जिसमें आवास, रहना, ट्रेनिंग्स, इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं और निरंतर आगे से आगे। आपको देखिए कि पहले भी बजट घोषणा में 300 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली के उदयपुर हाउस में हम 250 कमरों का एक हॉस्टल जो है वो वहाँ भी बनाने जा रहे हैं। मतलब राजस्थान के युवा को अब दिल्ली में भी सुविधाएं मिलने वाली है। बिल्कुल कई सुविधाएं मिलेगी। मेगा एक तस्वीर जो है वो आपको और दिखाते हैं। पहली जो तस्वीर आपको दिखाई है जहाँ शिलान्यास कार्यक्रम होगा, जहां भूमि पूजन होगा, शिलान्यास किया जाएगा, जहां पे तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन इसके तो कुछ कदम दूर है बड़ा पंडाल सजाया गया है जहां पे बड़ी संख्या में युवा पहुंचे हैं। वो तस्वीर भी एक बार आपको दिखा देते हैं कि बड़ी संख्या में युवा यहां पे आए हैं। फिलहाल वहां पे एक सांस्कृतिक जो है वो कार्यक्रम के द्वारा उनको जोड़े रखने की कोशिश यहाँ पे हो रही है और यहाँ पे कुछ देर में जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाएं हम कि देखिए जहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था तो कड़ी है ही है, चप्पे चप्पे पे पुलिस अधिकारी तो मौजूद है ही, लेकिन जो बड़ी संख्या में जो युवा यहाँ पे आए हैं वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये जो बड़ा पंडाल है यहाँ पे जहाँ पे ये कार्यक्रम होगा, ये मंच है
मंच पे यहाँ पे कार्यक्रम होगा राजस्थान जहाँ पे बोर्ड में तैयारियां अगर है आप वो लगभग पूरी हो किसी चुकी है। प्रतियोगी परीक्षा और की मेरे तैयारी दाहिनी करने तरफ के आप बाद देखेंगे एग्जाम देने कि के बड़ी लिए जा संख्या रहे में जो स्कूल तो कॉलेज के आपको स्टूडेंट है, राजस्थान रोडवेज में युवा किसी है, भी ये तरह बड़ी कोई संख्या में यहाँ पे शुल्क पे पहुंचे नहीं हैं। करना पड़ेगा। जो आप मुख्यमंत्री निःशुल्क जब इनको यात्रा सौगात कर सकते देंगे हैं अपने तो गंतव्य उस स्थान तक, सौगात जहाँ पर कार्यक्रम भी के आपका ये गवाह बनेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर तो एक है। बड़ा कार्यक्रम युवाओं के लिए 18वीं और राष्ट्रीय बड़े भारत समय बाद स्काउट ये गाइड एक कार्यक्रम रखा गया प्रदेश में है भारत जिसमें आप स्काउट देख सकते गाइड से हैं संबंधित कि स्काउट के गतिविधियों जो को है प्रोत्साहन देने एनएसएस के हेतु हैं वो सब बच्चे यहाँ पे हैं, 18वीं यानी जो राष्ट्रीय अपना भारत करियर आगे स्काउट बनाना गाइड चाहते हैं। जमुई का ये आयोजन प्रदेश के रोहतक जयपुर वाली के में किया जाएगा। वो युवा है और इसमें जिनका देश जो विदेश भविष्य के में ये कह लगभग सकते हैं कि अलग अलग सेक्टर में 25,000 राजस्थान का नाम स्काउट रोशन और करेंगे। गाइड्स तो इसी भाग क्रम में ये लेंगे। तमाम तो जो है इसके लिए तो वो यहाँ जितनी पे भी मेरी युवाओं सामने को यहाँ खाकी पे बनती लाया है, गया है। एक स्टैंडिंग और ओवेशन तो यहाँ बनता है इसके लिए। दाहिनी प्लीज, तरफ जैसे come on, मैंने everyone. बताया एक कि बड़ा स्टैंडिंग मंच ओवेशन यहाँ तो पे बनता बनाया है, गया है guys। जहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ देर में यहाँ पे कोचिंग आएंगे। योजना और तो ये इसके लगातार तहत जो इस तस्वीरें योजना का हैं दायरा वो आपको बढ़ाते हुए दिखाई है इसके तैयारियों अंतर्गत की 15,000 कि जब यहाँ पे तैयारियां की गई है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, क्योंकि ये एक बड़ी बजट घोषणा थी जो एक्सीलेंस सेंटर बनाने की एक बड़ी घोषणा थी और उसी को अब इस घोषणा को पूरा किया गया है। और यहाँ पे अब इंतजार जो है वो इस बात का किया जा रहा है कि कुछ देर में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे पहुँचेंगे, खेल मंत्री अशोक चांदना है वो भी रहेंगे। इसके अलावा खेल परिषद की जो चेयरमैन है कृष्णा पूनिया वो भी जो अपने विधानसभा क्षेत्र में गई थी वो यहाँ पे पहुँचेंगी, वो भी यहाँ पे शामिल होंगी। लोक कलाकार भी यहाँ पे आए हैं जो जब मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे तो चूँकि युवाओं का कार्यक्रम है और युवाओं का जो कार्यक्रम होता है उसमें अगर युवाओं की प्रस्तुतियाँ नहीं हो तो उसको अधूरा माना जाता है। तो ऐसे में तमाम जो तैयारियां है मेगा यहाँ पे पूरी कर ली गई है और कुछ देर में जब 11 बजे का जो समय दिया गया है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे आएंगे, क्योंकि उनके इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री को जोधपुर जाना है तो अगले 3 दिन वो जोधपुर में रहेंगे जहाँ विभिन्न शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम है। लेकिन जो ये युवाओं का जो कार्यक्रम है इससे पहले आपको ध्यान होगा कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ SMS स्टेडियम आए थे, जब भी उन्होंने जो स्टेडियम में खेल के से जुड़ी जो कई सुविधाएं हैं उनकी सौगात दी थी। कई कार्यक्रम यहाँ पे हुए थे, उद्घाटन शिलान्यास, तभी ये तय हुआ था कि जो ये यूथ एक्सीलेंस सेंटर है इसका शिलान्यास भी जल्द ही किया जाए और वो समय आज आया है जब इसका शिलान्यास होगा और अगले साल तक ये बन के तैयार हो जाएगा जिस पे करीब 4 करोड़ से अधिक की लागत आएगी। बिल्कुल नरेश, और क्योंकि ये तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं, ये तैयारियां तो पूरी कर ली गई हैं और लागत भी एक अच्छी खासी है, लेकिन उसके साथ ही साथ युवाओं के लिए बहुत फायदेमंद ये रहने वाला है। जो प्रदेश भर के युवा हैं उनके लिए कितनी बड़ी ये सौगात नरेश, किस तरह से युवाओं के लिए देखते हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने कहा कि ये एक बड़ी सौगात है। इससे पहले इस तरह के एक सेंटर की कमी थी यहाँ पे राजधानी में। हालांकि ये यूथ हॉस्टल जो मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हो, ये यूथ हॉस्टल लंबे समय से चल रहा है, लेकिन इसमें उतनी वो सुविधाएं नहीं हैं जो एक कह सकते हैं युवाओं के लिए जो बड़े कार्यक्रम हो उनके लिए होनी चाहिए। तो ऐसे में एक ऐसे सेंटर की जो है वो महसूस की जा रही थी, कमी लगातार महसूस की जा रही थी कि ऐसा सेंटर होना चाहिए और वो भी सेंटर ऐसी जगह पे जो शहर के बीच में हो, क्योंकि पास में सवाई मानसिंह स्टेडियम है और तमाम जो सरकारी दफ्तर है वो यहाँ पे हैं। और ऐसे में चूँकि यूथ हॉस्टल यहाँ से पहले संचालित है तो यूथ हॉस्टल के पीछे की तरफ जो खाली ज़मीन है वहाँ पे अभी सेंटर को बनाया जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि 4 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत इस पे आएगी और इसमें खासकर जो प्रशिक्षण के कई कार्यक्रम होंगे जिसमें नवाचार है, शोध है, करियर मार्गदर्शन है, स्टार्टअप अगर युवाओं को शुरू करना है तो उनके बारे में भी यहाँ पे बताया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न जो साहसिक कार्यक्रम चाहे वो NSS के माध्यम से, NCC के माध्यम से हो, उनसे युवाओं को जोड़ा जाएगा। साथ में यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का एक सेंटर बनेगा, कॉल सेंटर बनेगा। उस कॉल सेंटर में के माध्यम से एक सिंगल विंडो भी यहाँ पे बनाया जाएगा जिसमें तमाम युवाओं की जितनी भी समस्या है या कैरियर से जुड़ी हुई जो भी उनकी क्वेरीज होती है उनको